हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का पेपर जो कि 11 अप्रैल को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि इस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे अलग अलग शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में और तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। अब ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ये वे शब्द होते हैं कि शब्द एक ही है लेकिन इसके नाम बहुत सारे हैं। हम इन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं और सारे नामों का मतलब एक ही बनता है। उसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। आपने अक्सर हिंदी व्याकरण में इसको पढ़ा होगा, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको सिनोनिम्स। और एक होता है आपका एंटोनिम्स। एंटोनिम को हम लोग हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द। अब ये विलोम शब्द क्या होते हैं? शब्द का बिल्कुल विपरीत, यानी कि उसका उल्टा मतलब। जैसे गुड, गुड का उल्टा क्या हो गया? बैड। हम ये कह सकते हैं कि बैड का एंटोनिम गुड है, या गुड का एंटोनिम बैड है, या बैड का एंटोनिम गुड है, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? एंटोनिम है, विपरीत है। आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे फैट, ठीक है। फैट का उल्टा क्या होगा? थिन। मोटा और पतला, ठीक है। तो फैट का एंटोनिम हो गया थिन और थिन का एंटोनिम हो गया फैट, ठीक है। इंग्लिश में हम उसे कहते हैं एंटोनिम। तो इंग्लिश के सेक्शन में काफ़ी अच्छे लेवल के सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो, चाहे एमटीएस का पेपर हो, चाहे सीएचएसएल का हो, ठीक है। तो इस पेपर में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीजीएल का पेपर। तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा ऐसे, और उसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट सिनोनिम पे टिक लगाना है, यानी कि मिलता जुलता शब्द, सिमिलर वर्ड पे। एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है वहाँ पे टोटली आपको पेपर इंग्लिश में मिलेगा। वहाँ पे हर वर्ड के सामने आपको ऐसे हिंदी में मतलब नहीं मिलेगा। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए, पहला वर्ड है हमारा एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है टालना। अब यही वर्ड, इससे मिलता जुलता वर्ड हम ऑप्शन में ढूंढेंगे। तो देखिए, पहला वर्ड है हमारा फेस। फेस का मतलब होता है सामना करना। टालना और सामना करना, ये दोनों आपस में एंटोनिम है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखिए परमिट। परमिट का मतलब होता है आज्ञा देना। तो आज्ञा देना और टालना में कोई रिलेशन नहीं बनना है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए कॉन्फ्रंट, मतलब सामना करना, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब रोकना। रोकना या टालना, बात एक ही है, कई हद तक ये मिलता जुलता शब्द है। तो हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एवर्ट का सिनोनिम है प्रिवेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं एक बार। देखिए, पहला ऑप्शन है आपका फैसिलिटेट, मतलब आसान करना। तो बदला लेना और आसान करना में कोई रिलेशन बनना है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए रोटेट, मतलब घुमाना। बदला लेना और घुमाना में कोई रिलेशन नहीं बनना है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए क्लैप, ताली बजाना, कोई रिलेशन नहीं बनना। उसके बाद देखिए रिएक्ट, मतलब प्रतिक्रिया करना। तो प्रतिक्रिया और बदला लेना कई हद तक सिमिलर वर्ड है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। रिटेलिएट और रिएक्ट दोनों आपस में सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस मतलब दिखावटी, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। चौथा ऑप्शन है हमारा सडन। सडन का मतलब होता है अचानक। अचानक और दिखावटी कोई रिलेशन बनना है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए क्विक,
मतलब जल्दी, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बनना। उसके बाद देखिए टेस्टफुल, स्वादिष्ट, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बनना। शोई मतलब दिखावटी, ऑस्टेंटेशियस और शोई दोनों आपस में सिमिलर वर्ड है, तो हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला हमारा है टैक्टिटन। ठीक है, अब इसका मतलब होता है खामोश। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है नॉइजी मतलब कोलाहल, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए लाइवली मतलब जीवंत या जीवित, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद वर्बोज मतलब बहुत सारे शब्द होना, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए रिजर्व्ड मतलब आरक्षित। खामोश और आरक्षित ये काफ़ी हद तक सिमिलर वर्ड हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग इसका। पैरेलल मतलब समानांतर, तो ये वो ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए इक्वल बराबर, कोई रिलेशन नहीं बनना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद शेकी अस्थिर, तो ये ऑप्शन में हमारा गलत हो गया, कोई रिलेशन नहीं बनना। दूसरा ऑप्शन देखिए अपराइट मतलब सीधा, खड़ा और सीधा आपस में सिमिलर वर्ड है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है चिकना। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अनइवन मतलब असमतल, कोई रिलेशन नहीं बनना, ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रोकन टूटा हुआ। अब जो चीज़ चिकना होता है वो कभी टूटा हुआ होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए रफ खुरदुरा, तो ये तो उसका एंटोनिम है, मतलब उल्टा मतलब है, तो ये तो होगा नहीं हमसे, क्योंकि हमसे सिनोनिम पूछा है। दूसरा ऑप्शन देखिए फ्लैट। फ्लैट मतलब चपटा, तो चपटा और चिकना एक ही बात है, तो हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फ्लैट। फ्लैट और स्मूथ आपस में सिनोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है घटित होने वाला। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। डिस्टेंट दूर का, इसमें कोई रिलेशन नहीं बनना है। उसके बाद देखिए अनयील्डिंग मतलब हठीला, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बनना है। उसके बाद देखिए इग्नोरेंट मतलब अनजान, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बनना है। पहला ऑप्शन देखिए इम्पेंडिंग मतलब उपस्थित, घटित होने वाला और उपस्थित काफ़ी हद तक सिमिलर वर्ड हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए टोटल हमने सिनोनिम कितने देखे, टोटल हमने सिनोनिम देखे 7। तो तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 7 सिनोनिम पूछे गए थे, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो कि है एंटोनिम पे बेस्ड। मैंने अभी आपको बताया एंटोनिम क्या होते हैं, विलोम शब्द। अब यहाँ पे आपको शब्द का बिल्कुल उल्टा मतलब बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए सिनोनिम भी मिलेंगे, तो आपको ध्यान से समझना है, चारों ऑप्शन को पढ़ो और जो आपको सही लगे तब टिक लगाना है। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन सही लग रहा है उसी पर टिक लगा देना है। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड। ठीक है, अब आपको वर्ड का बिल्कुल अपोजिट बताना है। यहाँ साफ लिखा गया अपोजिट मतलब बिल्कुल उल्टा। तो देखिए पहला वर्ड है हमारा रेज। रेज का मतलब होता है धाराशाही करना। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है कंफर्ट मतलब आराम, धाराशाही और आराम को रिलेशन नहीं बनना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखिए ईज़ मतलब आराम, ये सिमिलर वर्ड है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखिए रून मतलब नष्ट करना। अब धाराशाही करना और नष्ट करना एक ही बात है, तो हम ये कह सकते हैं ये इसका क्या है, सिनोनिम है, मिलता जुलता शब्द। लेकिन यहाँ आपसे एंटोनिम पूछा है, कहीं आप इसी पर टिक लगा दो। ठीक है, अगला देखिए बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है निर्माण, तो धाराशाही करना और निर्माण दोनों आपस में
अपोजिट वर्ड है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। यही हमारा क्या है, एंटोनिम है। मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए सिनोनिम भी दिए देते हैं, तो कई लोग इस पर टिक लगा देते हैं। नहीं, हमसे पूछा गया है अपोजिट। क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है शालीन। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अनहैप्पी मतलब दुखी, ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखिए सलेन मतलब उदास, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए ग्लम उदास, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए कंसाइटेड मतलब अभिमानी, ये दोनों आपस में क्या हैं, एक दूसरे के एंटोनिम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कंसाइटेड मतलब मॉडेस्ट मतलब जो नम्र होता है, जिसे बात करने की तमीज़ होती है, और कंसाइटेड मतलब अभिमानी, जिसमें घमंड होता है। तो दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा रफ। रफ का मतलब होता है खुरदुरा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हमारा कोर्स। कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा, तो ये क्या है, सिनोनिम है। ये क्या है, सिनोनिम है। मतलब कोर्स और रफ दोनों आपस में एक मिलता जुलता शब्द है। तो हमसे पूछा गया अपोजिट, तो ये तो होगा नहीं। अगला देखिए थिक मतलब मोटा। अब खुरदुरा और मोटा में कोई रिलेशन बनना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद देखिए क्रूड। क्रूड मतलब कच्चा। अब देखिए कच्चा और खुरदुरा, ये भी दोनों आपस में सिमिलर वर्ड है, तो ये भी आपका सिनोनिम है। ठीक है, मतलब रफ कहे या कोर्स कहो या क्रूड कहो, तीनों का मतलब एक ही होता है। लास्ट वर्ड देखिए स्मूथ मतलब चिकना। अब खुरदुरा और चिकना दोनों आपस में उल्टा मतलब है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। यही हमारा क्या है, एंटोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा टेनेसियस मतलब कठोर। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा परसिस्टेंट मतलब जिद्दी, तो ये नहीं होगा। उसके बाद रिलेंटलेस मतलब निर्दय। रिलेंटलेस का मतलब होता है निर्दय, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद स्टीड फास्ट मतलब स्थिर, ये भी नहीं होगा। उसके बाद यील्डिंग मतलब बात पर ना अड़ने वाला। कठोर जो जिद्दी होता है, और बात पर ना अड़ने वाला का मतलब जो हर बात को मान जाता है आसानी से। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यही इसका एंटोनिम है। देखो आपको ना शब्दों के अंदर लिंक बनाना पड़ेगा, तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे। आपको एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं उसका आप हिंदी मतलब भी समझ नहीं पाओगे, तो आपको इसमें इंटरलिंक बनाना पड़ेगा खुद से, माइंड से। और ये कैसे होगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको हर वर्ड समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होते हैं। ठीक है ना, कोई वर्ड आपको अगर नया लग रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने वो वर्ड पहले पढ़ा नहीं है कहीं। ठीक है, जब आप उसको बार बार वही वर्ड को 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको माइंड में वो क्लिक कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे देखिए। अगला वर्ड है हमारा कैमरा डेरी। ठीक है, कैमरा डेरी मतलब भाईचारा। अब देखिए ऑप्शन इसके। पहला ऑप्शन है हमारा फ्रेंडशिप दोस्ती। दोस्ती और भाईचारा एक ही वर्ड है, लेकिन हमसे पूछा गया है क्या, एंटोनिम, तो ये गलत हो गया। और ये इसका क्या है, सिनोनिम भी है। ठीक है, अगला वर्ड देखिए अमिटी मतलब मेल जोल, तो ये भी सिनोनिम ही है इसी का। अगला देखिए कंपेनशिप मतलब भाईचारा, तो ये भी क्या है, आपका सिनोनिम ही है। देखो आपने एक ही वर्ड पढ़ा और उसके आपने 4 ऑप्शन भी समझ में आ गए। देखिए पहला वर्ड क्या था हमारा, कैमरेडेरी मतलब भाईचारा, फ्रेंडशिप, एमिटी, और क्या है हमारा कंपेनशिप। मतलब ये जो चारों वर्ड हैं ये दोनों सारे आपस में मिलते जुलते वर्ड हैं।
तो ये सारे क्या है, सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन इकलौता तीसरा ऑप्शन देखिए, डिसलाइक, नापसंद, यही क्या है, इनसे मेल नहीं खा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। यही क्या है आपका एंटोनिम है, ठीक है ना। देखिए बाकी सबका मतलब एक ही जुलता वर्ड मतलब निकल रहा है। देखिए भाईचारा, आप दोस्ती देखिए, मेल जोल और भाईचारा, ये सारे एक ही तो वर्ड हैं, बस इसको नाम अलग अलग दे दिया गया है। लेकिन बस तीसरा ऑप्शन देखिए डिसलाइक, ये वाला जो वर्ड है वो इसका अलग ही सेंस निकल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा क्रिटिसाइज, मतलब आलोचना करना। अब देखो ये वाला वर्ड आप कैसे याद करोगे, जब भी कोई मूवी आती है, जैसे बॉलीवुड की कुछ मूवीज़ आती हैं, जैसे एक मूवी आई थी पठान, एक सुपर डुपर हिट मूवी आई हुई थी पठान, शाहरुख खान की मूवी आई थी। इसमें गाना आया था बेशरम सॉन्ग, जो आपने सुना होगा। उसमें कुछ कलर के चक्कर में मूवी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, ठीक है ना, बहुत उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी आलोचना कर रहे थे कि मूवी को हम बैन कर देंगे, नहीं चलने देंगे। तो वहीं से ये वर्ड आया क्रिटिसाइज, मतलब किसी की आलोचना करना, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो इस वर्ड को आप। अब ऑप्शन देखते हैं। देखिए फॉरगिव, मतलब क्षमा करना, नहीं। उसके बाद देखिए प्रिवेंट, मतलब रोकना, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए डिसअपॉइंट, मतलब निराश, ये भी नहीं होगा। अब देखिए प्रेज, प्रेज का मतलब क्या है, तारीफ करना। आलोचना करना मतलब किसी की बेइज्जती करना, ठीक है, किसी का उपहास उड़ाना। और तारीफ करना मतलब उसका उल्टा हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है, ये इसका एंटोनिम है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम है। तो देखिए टोटल हमने एंटोनिम कितने देखे, 6। और टोटल हमने सिनोनिम कितने देखे, 7। तो टोटल हमारे हो गए 13 वर्ड, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। इस क्लास की PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। आपको जो PDF मिलेगी वहाँ पे करेक्ट आंसर को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि वही उसका करेक्ट आंसर है। आप उसको आप पढ़ लेना। नोट्स बना रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, PDF से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप PDF से पढ़ सकते हैं, वो आप फ्री हो, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।